अब सूर्य उदित तो हुआ नहीं, तब क्या करे? दुनिया का सत्यानाश होगा। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों उनका पास भेजा। किसको भेजा? नहीं, उसका पास भेजा। किसको भेजा? वो तो गया नहीं। जानते नहीं? अनुसुया। हाँ, ये अनुसुया नहीं, अनुसुया। हाँ, ये उधर बोलते हैं अनुसुया, अनुसुया नहीं। अनुसुया का मतलब जिनमें ओसुआ नहीं है, और अनुसुया मैंने अल्प है ओसुआ, ऐसा नहीं। देखा मैं हैदराबाद में, वो अनुसुया नहीं बोल के अनुसुया ऐसा बोलते हैं। और तो ना बोध होने से थोड़ा असुविधा होता है। उनको भेजा जिनमें ओसुआ नहीं है, द्वेष नहीं। और जिसमें अनुसुया मतलब अल्प देश है, ज्यादा नहीं। आप इन्होंने बोला ये देखो, जगत को अकल्याण करोगे, जगत का अकल्याण तो मैं नहीं चाहती हूं। इसका मतलब क्या? जो एक निर्दोष व्यक्ति को शास्ति हो जाए, जिनका कोई कसूर ही नहीं। तब क्या निर्णय हुआ? ये मांडव्य का वचन तो सच हो गई, ये तुम्हारा पति मरेगा, लेकिन तुम देखोगे नहीं, मरने का साथ साथ जिंदा हो जाएगा। तो इसमें हमारा आपत्ति नहीं है। जब उनका मौत मैं ना देखो, ऐसा मौत में हमारा आपत्ति क्या? ऐसे ही हुआ। और शर्त रखा क्या? उनका पुत्र रूप से आने पड़ेगा। किसको? ब्रह्मा विष्णु महेश को। किसका? वो जो बिचौली बीच में जाके इसको मनाया, तभी उनका पुत्र हुआ दत्तात्रेय। ये उत्तरी ऋषि का पत्नी था। दत्त अत्रेय, अत्रेय को अपना दान दिया। ऐसी बात होता है। अनसुईया को क्यों भेजा महाराज? हैं? अनसुईया को क्यों भेजा था? उनको कौन माना है? जा इनको बताओ, ये सूर्य उदित होने दे। वो जाके उनको समझाए। वही शर्त से किया। वही व्यक्ति बिचौला होता है, उससे कुछ देने पड़ता है, तो ऐसे ही तो कहते हैं ये वेद निषेध है। तब भी किया। क्यों किया? ना तुम्हार कृपाए तुम्हारे कराए निंद कर्म। आपका जो कृपा दया, इससे आपको निंद कर्म कराते हैं। आमान निस्तरित तुम्हार यहाँ आगम निंद कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्हें के जाने तुम्हार मर्म। अब साक्षात ईश्वर है, आपका मर्म कौन जान सकता है? कोई नहीं जानता है। आमान निस्तरित तुम्हार यहाँ आगमन, आप जो यहाँ आया है मुझको उद्धार करने के लिए। परम दयालु तुम्हें पतित पावन, आप परम दयालु पतित पावन है। महंत स्वभाव यही तारिते पामो, निज कार्य नहीं तबु जानतार घर। महंत का स्वभाव यही है, पामोर को उद्धार करने के लिए ही, अपना कुछ काम नहीं तब भी वहां जाते हैं। इसीलिए आपको यहाँ आने का कुछ काम नहीं था, मुझको उद्धार करने के लिए ही आया। आपने सवाल किया कि कब ये भाव आता है, बताऊंगा। महत् विचलनम नृणम गृहिणम
दीनोचेत सम निःश्रेयसाय भगवन नन्यथा कल्पते क्वचित्। हे भगवन, दीनचेता गृही का नित्य मंगल साधन करने के लिए ही बहुत व्यक्तियों ने उनका घर में जाते हैं। इसका कोई दूसरी कारण नहीं। दूसरी कारण क्यों नहीं? वो महत्व नहीं है जिसका कोई दूसरी कारण न रहे। महत्व का स्वरूप लक्षण होता है भगवान में अनन्य भक्ति। जब अनन्य भक्ति रहते हैं, अनन्य भक्ति में तो होता है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। तो यहाँ अन्याभिलाष कैसे रहेगा? इसलिए कुछ कारण नहीं है, कारण एक ही है। जे पामर को उद्धार करना। इसलिए आया। अभी मैं बताता हूं ये बुद्धि कैसे आता है। सनातन गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी आया। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन गया था भाया काशी, उस वक़्त उनका साथ में था बलभद्र भट्टाचार्य और एक ब्राह्मण, उनका सेवक। किनका सेवक? बलभद्र का सेवक। वही महाप्रभु को कपड़ा और कमंडलू सब ले जाते थे। बलभद्र भट्टाचार्य भिक्षा करके महाप्रभु को भोजन कराते थे। झाड़ी खंड का रास्ता में गया जहाँ शेर, हाथी, हिरण, खरगोश, सांप सबको कृष्ण नाम कराया। कहाँ कहाँ गया, कैसे गया, उसी नोट करके सनातन गोस्वामी उसी रास्ता में ही जगन्नाथपुरी आया। तरह तरह की पानी पिया, पानी में नहा, शरीर में खुजली आ गया और उस खुजली से पीप निकलने लगा। जब जगन्नाथपुरी में पहुंचा, श्री चैतन्य देव उनका देखते ही आलिंगन किया। उन्होंने दूर से प्रणाम किया था, प्रभु जाके जबरदस्ती आलिंगन किया। प्रभु, मुझे स्पर्श नहीं करना, मैं स्पर्श योग्य नहीं हूं, इससे मेरा अपराध होगा। हमारा शरीर में पीप निकालता है, क्लेद है, आपका श्रीअंग में लगेगा तो मेरा अपराध होगा, मेरा नरक गति होगा। महाप्रभु सुना नहीं, जबरदस्ती आलिंगन किया और क्या बोला? ये देखो, मैं सन्यासी हूं, हमारा समोदृष्टि धर्म चंदन पंकित मोर ज्ञान है सम। चंदन और कीचड़ में मैं बराबर देखता हूं, यही तो सन्यासी का धर्म है। तुम्हारा शरीर में इस्माफिक बीमार देकर कृष्ण मेरा परीक्षा ले रहा है। अगर मैं तुम्हें आलिंगन ना करो तो मेरा अपराध होगा। सनातन गोस्वामी को ये विचार अच्छा लगा नहीं। फिर कहा, सच बात यही है, तुमको मैं पल्लो और अपना को मुझको पालक समझता हूं। बच्चा का शरीर में ऐसा हो तो वो माँ उसको बच्चा को फेंक देंगे? फेंकेंगे नहीं, और उसमें तो लगेगा शरीर में। फेंक नहीं सकता पुर्ती से। मैंने देखा, एक लड़की मेरा साथ पढ़ती थी, ये हमारा घर, ये उनका घर। अभी
उस लड़की को भाई का लड़का, उसमें ऐसा हुआ, वो खुजली नहीं हुआ था, वो उनका कपड़ा में अच्छा कपड़ा पहने हुए है, उसमें पेशाब कर दिए, वो बच्चे को माटी में उतार दिए। अभी उस लड़की को लड़का हुआ। जब लड़की को लड़का हुआ तब वो लड़का का शरीर में खुजली वगैरह खूब हुआ। टावल को ऊपर उसको रखते थे और उसको लोशन रखता जो बोलते वो लगा देते थे। तो उनका माता जी मुझको बुलाए, बोले देखो देखो, यही ओसित को, मतलब उनका भाई को, लड़का को वो मट्टी में उतार दिया था, कपड़ा खराब कर दिया ना, अच्छा कपड़ा पेशाब कर दिया, भिगा दिया। और अब अपना लड़का है, इसको क्या करता है, उतारता है। देखो यहां बोला महाप्रभु, ये पाल्यों को पालक घृणा करते हैं, तो मैं तुमको पल्लो और अपना को पालक समझता हूं। इसीलिए इसमें तो हमको घृणा तो होता ही नहीं, प्रीति होता है। उससे बच्चा को ऊपर माता को प्यार कम होता है, बढ़ता है। किस लिए बढ़ता है, कैसे इसको अच्छा करो, ज्यादा ध्यान देते हैं, जितना ध्यान देना चाहिए उससे ज्यादा। अभी सनातन गोस्वामी विचार किया, जब मना करने से भी प्रभु सुनता नहीं, तो मैं क्या करूं, रथ का पहिया का नीचे जब रथ चलेगा अपना शरीर त्याग देंगे। मन ही मन विचार किया। चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करके वहां आया, वहां मतलब सिद्ध गोकुल, वहां रहते थे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हरिदास। क्योंकि ये लोग अपना को पतित समझकर जगन्नाथ मंदिर का नजदीक जाते नहीं। और महाप्रभु समुद्र स्नान करके वहां आते थे, जाते वक्त नहीं। इसका मतलब क्या, जो समुद्र स्नान से पवित्र होकर इनका दर्शन, आज यहाँ दर्शन करके समुद्र स्नान किया तो कोई अर्थ लेगा जो दर्शन से अपवित्र होकर स्नान करके पवित्र हुआ। पवित्र होके दर्शन करना, जैसे मंदिर में जाते हैं पवित्र होके मंदिर दर्शन करके स्नान करता है, ऐसे ही देखा है। आकर ही अचानक बोला, किसको बोला, हरिदास को, हरिदास कोई व्यक्ति किसी का पास अपना वस्तु अमानत रखे, वो उसको दान अथवा दूसरी काम पे लगा सकता है ना। प्रभु सज्जन ऐसा नहीं करते। तो ये सनातन को समझाओ, ये मेरा वस्तु दान करने चाहता है, नष्ट करने चाहता है, इनको क्या अधिकार है। इनका शरीर से मैं इतना काम लेने चाहता हूं। लुप्त तीर्थ उद्धार, नाम प्रेम प्रचार, शिव विग्रह सेवा प्रकाश, सदग्रंथ प्रकाश, ये हमारा वस्तु नष्ट करने चाहता है। सनातन गोस्वामी को हरिदास शिक्षा दिया जे ऐसा नहीं करना। उन्होंने क्या बोला, जे तुम्हारी जीवन धन्य है। प्रभु ने आपको अपना संपत्ति समझा, प्रॉपर्टी समझा, लेकिन मुझे तो समझा नहीं। किस लिए समझा नहीं, उनमें कुछ कमी है? नहीं, मैं अपना सिंसियरिटी से
प्रमाण नहीं कर सका, मैं उनमें समर्पित हूं, इसलिए तुम्हारी हो भाग है, ऐसा उन्होंने बोला। सनातन गोस्वामी क्या बोला, जो आप ही तो प्रभु का असली काम किया। इस युग धर्म है नाम प्रेम प्रचार, और उस नाम का आचार्य आप है। आचरण करके ही शिक्षा देते हैं। असली काम तो आपसे लेते हैं प्रभु। देखा नहीं महिमा, इसी माफिक शिक्षा दिया चैतन्य देव, उनका सेवक भी ऐसे। तो इन्होंने विचार किया मैं क्या करूं। जगदानंद से पूछा, पंडित मुझे सुझाव दो, मैं क्या करूं। प्रभु मुझे जबरदस्ती आलिंगन करते हैं, उनका श्री अंग में मेरा शरीर का क्लेद लगता है, निषेध करने से भी सुनता नहीं। इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए। जगदानंद उनको बोला, आप वृंदावन चला जाओ, ये तो प्रभु दत्त स्थान, चैतन्य देव का आदेश कर ही रखा है आपको। वृंदावन में रहो, ये लुप्त तीर्थ उद्धार करो, नाम प्रेम प्रचार करो, सदग्रंथ प्रकाश करो, श्री विग्रह का सेवा प्रकट करो। आदेश तो दे के रखा, वहां जाओ। महाप्रभु को जाके प्रणाम करके कहा, आप आज्ञा दीजिए मैं वृंदावन जाऊं। पंडित से सल्ला किया, उन्होंने भी मुझे ऐसे ही बोला। साथ साथ महाप्रभु बड़ा गुस्सा दिखाया। क्या बोला, कालकार पड़ुआ जोगा वैसे दूर भी है लो। सुनने में अच्छा लगता है। तुम्हारे उपदेश करते जो आई लो, तुमको भी उपदेश करने लगा। तुमने हमको भी उपदेश किया और तुमको उपदेश करने लगा, काल का बच्चा। क्या सनातन गोस्वामी जगदानंद को छोटा देखा। सनातन गोस्वामी महाप्रभु क्या शिक्षा दिया था, प्रीति से बोला था, যাহার সঙ্গেতে হয় লোক লক্ষ কোটি বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটি। प्रीति है ना, ये मुसलमान राज है और इतना आदमी दर्शन करने के लिए आता है, इनका मन में भयम ना हो कि हमारा राजत्व हड़प लेगा। इसलिए कहते हैं ज्यादा आदमी साथ में रखना नहीं, वृंदावन जाने के लिए तो रिक्का नहीं, ऐसा बोला। तो तुमने मुझको भी शिक्षा दिया और वो तुमको शिक्षा देने के लिए आ गया। काल का पड़ुआ, पड़ुआ मतलब छात्र। छात्र तो विद्या देने वाला नहीं, वो मास्टर देगा, छात्र तो लेगा। ये तुमको उपदेश देने आ गया। तब सनातन गोस्वामी क्या बोला, आज ही मुझे मालूम पड़ा जगदानंद आपको कितना प्यारा है। आप मुझे निम्बो निशिंदा रस पिलाते हैं। क्या तारीफ, तारीफ होता है निम्बो निशिंदा रस। निम्बो रस तो समझ लेते हैं, निशिंदा वो भी छोटा छोटा पेड़ होता है, वो भी कड़वा ही होता है। बंगाल में कहते हैं नीम निशिंदा जेथा जम जाए ना सेता। जहां पर है नीम निशिंदा वहां जम जाएगा नहीं, माना आदमी मरेगा नहीं, मरने से तो जम जाएगा लेने के। तो उनका आप अमृत पिलाते हैं और मुझको प्रशंसा रूप निम्बो निशिंदा, किस लिए, हमारा बीमार हटाने के लिए तारीफ करने पड़ता है। तो प्रभु ने क्या बोला, जगदानंद हमारा प्यारा और आप प्यारा नहीं है, इसीलिए मैं उनको डांटता हूँ, आपको तारीफ करते, ये बात नहीं। मैं
मर्यादा लंघन सहन नहीं कर पाता हूं। आप उम्र में, जगत का विचार में आप श्रेष्ठ है। उम्र का भी मर्यादा देने पड़ता, विद्यावस्था की भी मर्यादा देने पड़ता। ये राजमंत्री, और मंत्री ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री, विद्या आदि में पारदर्शी व्यक्ति तुमको उपदेश करने लगाओ, अपना वजन समझता नहीं। ऐसे ही तो देखो वो विचार आता कि नहीं। हरिभक्ति करे, ग्रंथ पढ़े और इसमें भी इसको विचार करे। इसलिए कविराज गोस्वामी ने बताया, क्या बताया? सिद्धांतो बोलिया चित्ते ना करो अलस। ये बड़ा कठिन शब्द है, विचार बड़ा गूढ़ है, इसलिए आलस्य नहीं करना। विचार से ही चित्त दृढ़ होता है। विचार ना सुनेगा टिकेगा नहीं। कभी टिकेगा नहीं, ऐसा बात होता है। टाइम हो गया? नहीं तो होगा नहीं, विचार ना हो तो। वो इस्कॉन वाला को क्यों बिगड़ रहा है? जितना स्वामी महाराज का शिष्य था, अब नारायण महाराज की तरफ जा रहा है अमेरिका में। इसलिए ज्यादा विचार सिखाने के लिए टाइम मिला नहीं था। सिर्फ सदाचारी शिक्षा दिया था, लेकिन विचार ना होने से जब आ जाएगा समाधान कहां से होगा? ऐसी बात है।